Let's start CTET 2023 August paper A, paper 1, set A. We're going to solve the quant section of that. Question number 46 to 60 karenge. Let's start the exam. The question number 46, it says Priyadarshini mixed 4.8 kg of almonds, 2500 grams of raisins, 3.5 kg of cashew, and packed the mixture equally into 3 dozen packets. What is the weight of the each packet? Now, what exactly we have to do? हमें इसको सबको मिक्स करना है. So let's say what is the total quantity we have. सबसे पहले है 4800 almonds ग्राम्स में प्लस 2500 हमारे पास है raisins, that is किशमिश, and then we have 3.5 kg, that is 3500 grams. I believe बताने की जरूरत नहीं है कि 1 kilogram is equal to 1000 grams. इन सबको ऐड करना है and then you have to divide it by 3 dozen packets. Now 1 dozen is equal to 12. That means 3 dozen हो गए 36. Now what exactly the answer gonna be? अब आप देखो, आप इनको ऐड करना शुरू करो. 2 zeros लास्ट में तो आनी ही आनी है. So let's write that double zero here. Now 8 and 5 13, 13 and 5 18, 8, 1 remainder 1 3 4 2 6 4 10, 108 00 divide by 36. Now सबसे पहले 12 के टेबल पे चला जाएगा. 12 into 3, this is 12 into 9, 108, 100, 3 के टेबल पे जाएगा 300. दैट मीन जो मेरा आंसर होने वाला है वो होने वाला है 300 ग्राम्स. ऑप्शन नंबर 3. क्वाइट इजी, सिंपल सा ऐड करना है, उसके बाद हमने उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैकेट्स करना है, तो हर एक पैकेट में कितना वेट है वो आ जाएगा. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 47. The question number 47 says the side of a square is 5 centimeter. तो अगर साइड ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम? साइड ऑफ अ स्क्वायर आपको मालूम है 5 है. आपको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर. साइड को ले लेते हैं ए स्क्वायर. तो अगर साइड गिवन है 5 तो 5 का स्क्वायर हो गया 25. नाउ कहते हैं अब जो नई साइड है वो डबल हो गई. डबल मतलब 10 हो गई. 5 इंटू 2 10. तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? दैट इज 100. तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया. अब 100 होने का मतलब क्या है कि आपका जो एरिया इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? द एरिया गोट इंक्रीज बाय हाउ मच? एरिया इंक्रीज हुआ 25 इंटू 4, दैट इज 100. मतलब एरिया इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स. तो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4. नाउ एक चीज कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एरिया में इंक्रीज कितना हुआ. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. जब पूछता है एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 3 टाइम्स 75, 25 इंटू 3 75. हुआ कितना? 4 टाइम्स. तो डिफरेंस क्लियर रखना. अगर क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम, इट इज 4 टाइम्स. बट अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मच इंक्रीज हैपेंड इन द एरिया, तो आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 टाइम्स. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 कहता है which one of the following groups have all 3 dimensional? 3 dimensional का मतलब क्या होता है? 3 dimensional का मतलब होता है जिसकी 3 साइड्स, सॉरी 3 अलग अलग उसके एक्सिस होते हैं. उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी. ना ऑप्शन नंबर 1 कहता है क्यूब. क्यूब जैसे आप रूम में बैठे हो वो क्यूब है, अगर सारी साइड्स उसकी इक्वल है 6 की 6 साइड्स. अगर क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में आमने सामने इक्वल होते हैं, ये भी, और हाइट भी होती है लाइक रूम अगेन, ये भी 3 डायमेंशनल शेप है. सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का हाइट नहीं होती है तो वो 2D फिगर है, तो ये आंसर नहीं होगा. सेकंड में सर्कल, ऑप्शन में है क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल एंड कोन. कोन भी 3D है लेकिन सर्कल 2D है. क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल एंड ट्राइंगल. ना सर्कल एंड ट्राइंगल दोनों ही 2D फिगर है. ट्राइंगल की हाइट नहीं होती है, 3 साइड्स होती हैं सिर्फ. ऑप्शन नंबर 4, that is cube, cuboid and sphere and cylinder. That makes sense, that is the right answer. ठीक है जी. Look at the question number 49 now. Sangeeta wants to buy a soap that costs 10 rupees. 10 रुपए का एक सोप है उसका. She has a 5 rupee coin. एक 5 rupees coin मतलब 5 रुपए हो गए. 2 1 rupees coin है, that means 2 रुपए ये हो गए.
550 पैसा कॉइन है, 550 पैसा मतलब 2.5 रुपए, 2.5, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? दिस कम्स आउट टू बी 9.5। तो कितने पैसे और बचे हैं? हाफ रुपीज मतलब 50 पैसा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बड़ा सिंपल था मेरा, दैट वाज सेकंड ऑप्शन। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन में कहता है आपको सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको निकालना है, अब सारे ऑप्शन अगर आप नोटिस करो सब में सेम फ्रैक्शन है, 1/4, 1/3, 1/2, तो सिर्फ सीक्वेंस अलग है, आगे पीछे किया हुआ है। अब बड़ा सिंपल सा बेसिक है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है 1 1 1 और डिनोमिनेटर के नंबर जो इंक्रीज होंगे, अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 1/2 दैट इज 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25। तो मेरा डिनोमिनेटर 2 3 4 बढ़ता चला जा रहा है बट नंबर घटता चला जा रहा है, डिसेंडिंग होता चला जा रहा है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इट्स गोइंग टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब मुझे इंक्रीज करना है, सबसे छोटा नंबर मतलब जो सबसे बड़ी मेरी वैल्यू है डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम है, हर एक ऑप्शन में आप चेक कर लो न्यूमरेटर सबके सेम है, तो मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे जो मेरा न्यूमरेटर अगर सेम, डिनोमिनेटर जितना मेरा बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा, मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर घटते जा रहे हैं मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर। 5 क्वेश्चन विच वी हैव डन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नाउ वी हैव, लेट्स सी दैट। इसको रब कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 51 सीरीज का क्वेश्चन था। सीरीज के क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। ना पैटर्न बड़ा सिंपल था, अगर आप नोटिस करो 1 से 6 क्या ऐड हो रहा है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ +5। फिर 6 से 15 में क्या इंक्रीज हो रहा है, +9। अब ये बड़ा गैप है, मुझे नहीं मालूम क्या आना है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है 45 से 66, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। 45 से 66 में कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज योर 21। और उसके बाद कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 25। आप नोटिस करो हर एक में 4 4 का गैप इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये 5 है, ये 9 है और ये अगर 13 हो जाए, अगर ये वैल्यू मेरी 13 हो जाए और उससे अगली मेरी 17 हो जाए, तो मेरा आंसर निकल आएगा। दैट मीन्स यहां पर +13 होना चाहिए। अब 15 + 13 का मतलब है 28, तो माय आंसर इज 28। मेरा 51st क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है रीड द फॉलोइंग टेबल और बताओ, नीचे ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं ABO AB, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, टोटल दिया गया है। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप वो होगा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा होंगे, वो आ रहे हैं 12। तो मोस्ट कॉमन हो गया मेरा 12, दैट इज O ब्लड ग्रुप। और रेयरेस्ट मतलब सबसे कम कौन सा आ रहा है, सबसे कम आ रहा है 3, वो है AB। तो मुझे निकालना है रेशियो मतलब 12 डिवाइड बाई 3 का टेबल, दैट इज 4/1। तो मेरा आंसर हो गया 4:1, ऑप्शन नंबर 3। दैट इज ऑल्सो डन। क्वाइट इजी। सीटेट के जो मैथ के आपके क्वेश्चंस है वो इस तरह से है जैसे आपने बड़े आराम से 15 में से 15 मार्क्स लेकर आने हैं, बाकी 15 पैडागोगी है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ओनली प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट अगर हम देखें 15 के 15 बहुत इजी है, यू कैन से इट्स जस्ट वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ, बड़े आराम से हो जाने चाहिए। आप मेरे को लगता है 5 से 7 मिनट के अंदर 15 के 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 53। नाउ वी हैव, इसको रब करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एज आई सेड 53rd क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है भाई। अब स्टेटमेंट हमें पहले पता हो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया ये,
दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। कहता है अ काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब काइट जो सिमेट्रिकल काइट होती है ना, उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। अगर वो इक्वल हो जाएंगे वो रेक्टेंगल नहीं बनने वाला। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है चारों के चारों एंगल 90 डिग्री। काइट के अपोजिट एंगल्स अगर ऊपर 40 है नीचे 40 है, टोटल 80 हो गया, तो साइडों में 140 140 वो भी इक्वल है, बट रेक्टेंगल नहीं है। दैट मीन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल झूठ है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये मेरा आंसर होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया है नॉट ट्रू। फॉल्स क्या होगा? सो दिस इंफॉर्मेशन वी हैव, दैट इज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर फिर भी क्रॉस चेक करना है, सेकंड ऑप्शन देख लो, रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर, अगर सारी साइड इक्वल है, हाँ जी हो जाता है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क क्या है? यही तो फर्क है कि अगर रेक्टेंगल की आमने सामने इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल कर दी, स्क्वायर बन जाएगा, तो वो तो ट्रू है, तो मेरा आंसर नहीं होगा वो। रोम्बस बिकम्स अ स्क्वायर अगर ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। अब रोम्बस और स्क्वायर में भी यही फर्क होता है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं, रोम्बस के चारों एंगल 90 नहीं होते हैं, सिर्फ आमने सामने इक्वल होते हैं। तो अगर वो चारों 90, क्योंकि साइड्स तो रोम्बस की वैसे ही इक्वल है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो है ही है, तो अगर उसके चारों आपने साइड्स इक्वल कर दी तो वो भी आपका स्क्वायर बन जाता है, तो ये भी ट्रू है, ये मेरा आंसर नहीं है। लास्ट था पैरेललोग्राम बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ऑफ कोर्स बनेगा अगर सारे एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। 360 डिग्री चारों एंगल्स का टोटल होता है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 90 हो जाएगा। दैट मींस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो रेक्टेंगल भी आपका सेम कहता है, बट इतना फर्क है कि एंगल्स पैरेललोग्राम के कुछ भी हो सकते हैं, आमने सामने ऑफ कोर्स इक्वल होगा, लेकिन 90 का पक्का नहीं है। अगर 90 बना दो रेक्टेंगल हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा ये भी ट्रू है। द ओनली ऑप्शन विच आई कैन आंसर दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ये मेरा गलत लिखा हुआ है, फॉल्स है, दैट इज आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 54 काफी ट्रिकी था कुछ बच्चों के लिए। इट सेड एमिनी इज अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। तो 36 स्क्वायर्स आपने लगाने हैं लाइन में, ऑफ डिफरेंट, उनको बनाना है रेक्टेंगल। अब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल कैन ही मेक? कितने टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स बना सकती है? अब देखो आपने करना बड़ा सिंपल था, आपको 36 के फैक्टर बनाने थे। मतलब पहला होगा 1 इंटू 36, मतलब आप 36 स्क्वायर को सीधा लाइन में लगा दो, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। दूसरा होता 2 इंटू 18। 2 इंटू 18 का मतलब है एक लाइन में 18 लगा, उसके नीचे फिर 18 लगा दो, तो दो लाइंस आपकी ब्रेड्थ हो जाती, 18 आपकी लेंथ हो जाती। अगर मैं एक को 1 मान लेता हूं तो ये भी मेरा रेक्टेंगल हो गया। तीसरा बनता 3 इंटू 12, ये भी 36 है। चौथा बनता 4 इंटू 9, ये भी 36 है। अब जो नेक्स्ट है 6 इंटू 6, ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। ओ आई आई बिलीव दिस क्लियर, क्वाइट क्लियर। 6 बाय 6 का जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाट? स्क्वायर। लेकिन एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हमें पता है। दैट मींस ये फिफ्थ भी मुझे ऐड करना है। यहां पर ये ट्रिकी था, बच्चों ने सोचा स्क्वायर है नहीं होगा, बट स्क्वायर नहीं, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो ये बेसिक याद रखना है अपने को। दैट मींस इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 54th का आंसर था 5। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन आपको कहता है रुबीना स्टार्टेड हर बाय कार, अपनी जर्नी शुरू करती है। तो रुबीना ने स्टार्ट किया अपनी जर्नी बाय कार एंड इट वाज 1650 आवर। 1650 आवर कहने का मतलब क्या हुआ? दैट मींस 450। तो शाम को 4:30 डोंट टेक इट 4:30, 4.5 नहीं लेना इसको, गलती कर जाओगे। और फिनिश किया 9:15 इन द इवनिंग। बड़ा आराम से बच्चा इसको कैलकुलेट कर सकता है। 4:50 से 8:50 तक हो जाएंगे 4 घंटे, 4 आवर्स, और उसके बाद 25 मिनट्स मोर। दैट मींस मेरा आंसर था 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स। यहां से यहां जाने में बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। 4:50 से 4 आवर्स 8:50 बनता है, और उसके बाद 25 मिनट्स मोर और 9:15 बन जाएगा। तो इजिली आई कुड सब्ट्रैक्ट इट। तो ये भी मेरा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाएगा बड़े आराम से। नाउ द नेक्स्ट वन, जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस है वो भी काफी इजी थे। लेट्स टेक केयर ऑफ दोज आल्सो, वो भी कर लेते हैं एक बार। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन। ओके, आई बिलीव दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ।
Now question number 56. Now what does this say? Question number 56 कहता है आपको a whole number is subtracted is added to 100 and the same is subtracted from 100. तो इन दोनों नंबर्स को सम करना है. अब गलती में हो सकता है बच्चा फटाफट इसका आंसर करना चाहे, बट इसको ध्यान से करना था. हल्का सा कई बच्चे गलत कराए थे इसको. होल नंबर, लेट्स से होल नंबर x है, उसको आपने 100 में ऐड कर दिया. अगर आप 100 में x ऐड कर दो और दूसरा नंबर है सेम नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 100 से, मतलब 100 में से आपने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ सम ऑफ टू रिजल्टिंग नंबर्स, जब आप इसको सम करोगे प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 200. दैट मीन मेरा आंसर था 56 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन. नाउ दैट इज आल्सो क्लियर. आई बिलीव क्वाइट इजी, बहुत इजी था सीटेट का लास्ट ईयर का क्वांट. नाउ लेट्स गो द नेक्स्ट वन. 57. 100 लाख. 100 लाख का मतलब क्या हुआ? 1 लाख लगा लेते हैं पहले से. 1 10 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख 100 लाख. इंडियन सिस्टम में क्या होगा? 1000 के बाद क्या लगता है? हर 2 के बाद आपका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है. 1000 1 लाख 1 करोड़. तो मेरा आंसर था 57 का थर्ड करोड़. इंटरनेशनल सिस्टम में 3 जीरोस ऐड होती हैं 1000 के बाद. इंडियन सिस्टम में 3 जीरोस के बाद 2 जीरोस ऐड होती हैं. सो दैट मींस मेरा आंसर इस क्वेश्चन का था 1 करोड़. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 58. जस्ट 3 मोर क्वेश्चंस वी हैव, उसको भी कर लेते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं. 58th क्वेश्चन कहता है आपको, द क्वेश्चन नंबर 58 दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर बताना था आपको. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में बताने का मतलब क्या है? नंबर्स कैसे कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब छोटा बच्चा ही बता देगा. इतना इजी एग्जाम है सीटेट का पेपर 1 में जो क्वांट आता है, बहुत इजी आता है. जब नेक्स्ट पेपर 2 की क्वांट करेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है ज्यादा. पेपर 1 का क्वांट इतना इजी है, कोई छोटा बच्चा आराम से कर सकता है. तो इसमें तो 15 के 15 नंबर बनते हैं, 15 के 15 मार्क्स होने चाहिए. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स. अब सबसे पहले देखो 10.5, ऑफ कोर्स 10 सबसे बड़ा होता है. ये 1.05, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द आंसर. यहाँ पे 10.5 सेम, 10.5 सेम, 10.5 सेम. सो करने का तरीका बड़ा सिंपल है. फिर आप 1.50 देखो, इसको तो चेक ही मत करो ना, बिकॉज ये तो आंसर होगा ही नहीं, आपने पहले चेक कर लिया. तो 1.50 1.05 1.50, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज इसमें भी आपका जो 1.05 है छोटा होता है 1.5 से. 1.05 ऑफ कोर्स ये भी नंबर नहीं होने वाला, क्योंकि 1.5, अच्छा सॉरी 1.50 से तो हो सकता है. खैर 1.055 1.050 दोनों ही 1.5 से छोटे हैं. अब 1.050 1.055 से छोटा है एंड 1.050 1.055 से छोटा बिल्कुल है. दैट मींस ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, बिकॉज दिस आई कैन राइट लाइक दिस. तो ये असेंडिंग हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा. मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. 10.5 10 और आधा उसके अलावा, फिर है 1.5 उससे कम, फिर है उससे भी कम 1.055, फिर है 1.05. अगर मैं इसको सबको 3 डिजिट में लगा लूं तो यहां पर आ जाएगा 050 और यहां पर आ जाएगा 1.500. तो अब क्या होगा? 500 55 55. क्लियर हो गया. नाउ लास्ट में 155 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट चेक करो इसका जो इंटीजर पॉइंट है वो 0 है, 0 पॉइंट, और यहां पर 1 था. दैट मींस ये नंबर सबसे छोटा ऑलरेडी है. तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर. अगेन नॉट अ फैक्टर. 3630 किसके टेबल पे नहीं जाता? 11 के टेबल का रूल पता होना चाहिए आपको. जो भी ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं ओड प्लेस पर और इवन प्लेस पे, उनको सम किया जाता है. 3 और 3 6, इवन प्लेस पे 6 + 0 6. इनका लिया जाता है डिफरेंस. इनका जो डिफरेंस है या तो ये 0 हो या ये मल्टीपल ऑफ 11 हो. इसका मतलब है ये 11 पे जाएगा. तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये फैक्टर है. मुझे बताना है नॉट अ फैक्टर. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, मतलब 3 + 6 + 3 + 0. 3 6 9 3 12 + 0 12. 12 अगर 3 पे जाता है तो ये भी 3 पे जाएगा, ये भी बिल्कुल फैक्टर है. ये भी आंसर नहीं है क्योंकि मुझे बताना है नॉट अ फैक्टर. 5
5 का सिंपल सा रूल है, लास्ट में 0 या 5 आएगा तो 5 पे चला जाता है, तो ये भी उसका फैक्टर है। लास्ट है 9। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल है, जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका सम बनता है 12। 12 डिवाइड बाय 9 नॉट पॉसिबल, दैट मीन मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 9 जो है वो फैक्टर नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव, दैट इज द सम ऑफ 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, चलते चले जाओ, कहां तक जाना है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 1 3 5 7। तो अगर मैं 1 टर्म लू मेरा आंसर आएगा 5, अगर मैं 3 टर्म्स लू तो माइनस 5 प्लस 5 से कट जाएगा, फिर मेरा आंसर 5। अगर मैं 5 टर्म्स लू फिर मेरा माइनस 5 प्लस 5 से कट जाएगा, मेरा आंसर फिर 5। मतलब हर बार जब भी ओड टर्म्स लूंगा मेरा आंसर 5 ही आने वाला है। दिस इज व्हाट आंसर वी हैव। 15 क्वेश्चंस सारे के सारे डन एंड क्वाइट इजी, बहुत इजी पेपर था, इस बार भी इजी आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज पेपर 1 का क्वांट इज क्वाइट इजी, बच्चों वाला होता है। आई बिलीव एवरीबॉडी ऑफ यू विल डू इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and we'll be coming up the next video where we're going to solve the paper 2 also of the maths. Thank you so much. Wish you luck. Take care.